जब भी बात आती है एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का तब बात आता है एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड यानी एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट, फीचर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन एक कार्ड को ले सकते हैं, इनका फीस एंड चार्जेस क्या है। जितना हो सके मैं उतने स्पीड में बताने के लिए कोशिश करूँगा। वीडियो ऐसे किसी भी जगह पे इसकी मत नहीं तो बहुत सब मिस कर जो आखिर में आपके लिए वो हेल्पफुल हुआ, जो आखिर में आपको जानना चाहिए। अगर आपको जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, किसी भी जगह पे आप स्किप मत करिए। सर फ्रेंड्स रियल टेक, अगर बात करें एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड का तब सबसे पहले आता है एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया, यानी कौन कौन एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड कौन कौन अप्लाई कर सकते, तब इस जगह मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा। एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड लेने के लिए इनका मिनिमम उम्र रखा गया है 18 साल और मैक्सिमम उम्र रखा गया है 70 साल, यानी जिनका उम्र 18 साल है मिनिमम और मैक्सिमम है 70 साल, यानी 18 से 70 साल के अंदर जो है मेल फीमेल बोथ यू कैन अप्लाई फॉर एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड। अगर आप आपका एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड का अंदर कोई भी एड ऑन कार्ड होल्डर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन जो भी एड ऑन कार्ड होल्डर होगा उनका मिनिमम उम्र होना चाहिए 15 साल या फिर उससे ज़्यादा। अगर आप एक इंडियन रेजिडेंट हो यानी इंडियन हो या फिर नॉन इंडियन रेजिडेंट यानी NRI पर्सन हो तो बोथ यू कैन अप्लाई फॉर एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड। और अगर बात करें एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड का फीस एंड चार्जेस का, तो अगर आप एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और क्योंकि इनका फीस बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू दूसरा क्रेडिट कार्ड है, जहाँ पे एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड का एज अ ज्वाइनिंग फीस आपसे ले जाएगा 500 रुपीज़ यानी 500 रुपीज़, और इनका एनुअल फीस फर्स्ट ईयर के लिए नहीं लिया इनमें कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा, लेकिन सेकेंड ईयर से आपको चार्जेस भरना होगा 500 रुपीज़। एक एड ऑन कार्ड होल्डर अगर आप रखते हो तो एड ऑन कार्ड होल्डर के लिए कोई भी ज्वाइनिंग एनुअल कुछ भी फीस नहीं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीले। अगर आप कार्ड रिप्लेस करते हो तो रिप्लेस करने के लिए आपका कार्ड रिप्लेसमेंट फीस भी आपको भरना होगा जो 100 रुपीज़ रहेगा। अगर आप कैश पेमेंट करते हो तो कैश पेमेंट के लिए आपको फीस भरना होगा 100 रुपीज़। डुप्लीकेट स्टेटमेंट, चेक स्लिप यानी कॉपी ऑफ रिक्वेस्ट और आउटस्टेशन चेक फी, मोबाइल अलर्ट्स ऑन ट्रांजेक्शन, हॉट लिस्टिंग, बैलेंस इंक्वायरी, ये सब के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, सब कुछ वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर फाइनेंस चार्जेस यानी रिटेल परचेस एंड कैश की बात करें तो अगर आप रिटेल परचेस यानी कैश करते हो तो आपका चार्जेस रहेगा 3.6% का हिसाब से पर मंथ, यानी 52.86% पर एनम। अगर कैश विड्रॉल फी की बात करें यानी आपका क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप ATM मशीन से कोई भी कैश विड्रॉ करते हो तो आपको चार्जेस भरना होगा 2.5% कर मिनिमम आपका चार्जर जाएगा 500 रुपीज़, और मैक्सिमम कोई भी ट्रांजेक्शन का लिमिट नहीं है, यानी जितना भी आप कैश विड्रॉ करोगे उस हिसाब से आपको चार्जेस भरना होगा। अगर ओवर ड्यू पेनल्टी और लेट पेमेंट फी की बात करें तो अगर आप आपका क्रेडिट कार्ड का अमाउंट ड्यू करते हो, ठीक समय पे पेमेंट नहीं करते हो तो आपको ओवर ड्यू पेनल्टी भी भरना होगा, जहाँ पे अगर आपका मिनिमम ओवर ड्यू हो जाता है 300 रुपीज़ या फिर उससे कम तो कोई भी चार्जेस देना नहीं होगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। लेकिन अगर आपका मिनिमम ओवर ड्यू अमाउंट होता है 300 से ज़्यादा और 50,000 या फिर उससे ज़्यादा तो आपको चार्जेस भरना होगा, या फिर 300 या फिर उससे ज़्यादा जितने भी आप ओवर ड्यू रखोगे उस हिसाब से आपको चार्जेस भरना होगा, जहाँ पे इनका मिनिमम चार्जेस रखा गया है 100 रुपीज़ और मैक्सिमम चार्जेस रखा गया है 1000 रुपीज़। अगर ओवर लिमिट पेनल्टी की बात करें तो अगर आप ओवर लिमिट करते हो आपका एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड के अंदर तो आपको चार्जेस भरना होगा 2.5% के हिसाब से। मिनिमम आपका चार्जेस जाएगा 500 रुपीज़ और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। अगर चेक रिटर्न और डिसऑनर फी और ऑटो डेबिट रिवर्सल बात करें तो अगर आप ऑटो डेबिट इनेबल करते हो या फिर चेक रिटर्न करते हो या फिर डिसऑनर करते हो तो आपका चार्जेस जाएगा 2% के हिसाब से। जितना भी आपका अमाउंट रहेगा उस हिसाब से आपको चार्जेस भरना होगा, और इनका मिनिमम चार्जेस रहेगा 450 रुपीज़। अगर चार्जेस ऑन परचेस और कैंसिलेशन ऑन रेलवे टिकट्स की बात करें तो अगर आप IRCTC के अंदर कोई भी टिकट बुकिंग करते हो एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड के थ्रू और अगर वो टिकट आप कैंसिल करते हो तो उनका जो भी चार्जेस रहेगा यानी GST जो भी रहेगा वो चार्ज आपको बैक नहीं मिलेगा एज पर द IRCTC नॉर्म्स, एज पर द IRCTC टर्म्स एंड कंडीशंस, क्योंकि GST या फिर टैक्सेस डिफर्स नहीं होते। और फुल ट्रांजेक्शन चार्जेस की बात करें तो अगर आप एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई भी फ्यूल भराते हो कोई भी पेट्रोल पंप से तो आपको फुल चार्जेस वेवर देखने के लिए मिलेगा 1% कट, जहाँ पे अगर आपका मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू रहते हैं 400 रुपीज़ और अगर आपका मैक्सिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू रहते हैं 4000 रुपीज़, यानी 400 रुपीज़ से लेकर 4000 रुपीज़ के बीच अगर आपका फुल ट्रांजेक्शन अमाउंट होता है
तो आपको कोई भी चार्जेस भरना नहीं होगा, यानी आपका जो भी फुल ट्रांजेक्शन चार्जेस रहेगा वो विभाग कर दिया जाएगा। और आपका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा 400 रुपीज़ पर मंथ, यानी मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए आपको 4000 रुपीज़ का ही पेट्रोल या फिर डीजल जो भी हो वो आपको भरवाना होगा। अगर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फी की बात करें तो अगर आप आपका एक्सिस बैंक माइजन क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको चार्जेस भरना होगा 3.50% के हिसाब से। कोई भी इन जगह पे मिनिमम मैक्सिमम का भी चक्कर नहीं है, जितने भी आपका फॉरेन करेंसी रहेगा उस हिसाब से आपको चार्जेस भरना होगा। और रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम्शन फी की बात करें तो रिवॉर्ड पॉइंट जो भी मिलेगा रिवॉर्ड पॉइंट के लिए कोई भी फीस देना नहीं होगा, यानी रिवॉर्ड पॉइंट जब भी आप रिडीम करो रिडीम करने के लिए कोई भी रिडीम्शन के लिए फीस नहीं है। एक बात और क्लियर कर देना चाहूँगा, जो भी ऊपर दिया गया चार्ज है यानी ज्वाइनिंग फीस एनुअल फीस जो भी बात करें उनके ऊपर जीएसटी पे एप्लीकेबल होगा, यानी 18% करके जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अगर बेनिफिट्स एंड फीचर्स की बात करें तो अगर आप एक्सिस बैंक माइजन क्रेडिट कार्ड लेते हो तो लेने के बाद आपको 100% डिस्काउंट मिलेगा ऑन सेकंड टिकट ऑन मूवी टिकट्स विद माइजन क्रेडिट कार्ड। यानी माइजन क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप पेटीएम मूवीज से कोई भी मूवी टिकट बुकिंग करते हो तो आपको 100% वेवर यानी डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब भी आप मूवी टिकट करोगे तब आपका मिनिमम ट्रांजेक्शन्स वैल्यू होना चाहिए 200 रुपीज़, यानी मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिलेगा 200 रुपीज़। इसलिए मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए आपको 200 रुपीज़ का ही टिकट काटना होगा और 200 रुपीज़ ही आपको डिस्काउंट देने के लिए मिलेगा। लेकिन ये डिस्काउंट लेने के लिए आपको एक कूपन कोड को अप्लाई करना होगा जिनका नाम है एक्सिस 200। अगर आप कार्ड इशू करने के विदिन 30 डेज मिनिमम एक स्पेंड कर लेते हो फर्स्ट टाइम के लिए तो आपको सोनी लाइव का प्रीमियम एनुअल सब्सक्रिप्शन मिलेगा जिनका बेनिफिट है 999 रुपीज़ और फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। अगर आप स्विगी पे कोई भी खाना ऑर्डर करते हो और उनका अगर पेमेंट मेथड रहता है एक्सिस बैंक मार्जिन क्रेडिट कार्ड तो आपको 41 का डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन जब भी आप स्विगी पे ऑर्डर करोगे ऑर्डर करने के टाइम एक्सिस 40 इस प्रोमो कोड को अप्लाई करना होगा। अगर आप एक्सिस 40 प्रोमो कोड को अप्लाई करते हो तो ही आपको 41 का डिस्काउंट मिलेगा और आपका मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा 120 रुपीज़ और आपका मिनिमम ऑर्डर वैल्यू होना चाहिए 200 रुपीज़। और इस ऑफर को यानी 40% कट कर डिस्काउंट इस ऑफर को आप मैक्सिमम 4 बार अप्लाई कर सकते हो पर मंथ, यानी 4 टाइम्स आप अप्लाई कर सकते हो। पर क्वार्टर एक कट कर आप एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस कर सकते हो, यानी पूरा साल पे आपको टोटल 4 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस देखने के लिए मिलेगा एक्सिस बैंक मार्जिन क्रेडिट कार्ड के अंदर। जब भी आप मिनिमम 200 रुपीज़ स्पेंड करते हो ऑन एक्सिस बैंक मार्जिन क्रेडिट कार्ड तो आपको 4 एज रिवर्स पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। और जब भी आप मिनिमम 200 रुपीज़ स्पेंड करते हो एक्सिस बैंक मार्जिन क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो आपको 4 रिवर्स पॉइंट दिया जाएगा, जो रिवर्स पॉइंट आप बाद में रिडीम भी कर सकते हो। अगर आप आजियो पे कोई भी ऑर्डर करते हो एक्सिस बैंक मार्जिन क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो आपको फ्लैट 600 रुपीज़ का ऑफ दिया जाएगा और आपका मिनिमम स्पेंड अमाउंट यानी मिनिमम ऑर्डर वैल्यू होना चाहिए 2000 रुपीज़। जब भी आप आजियो पे ऑर्डर करोगे कुछ भी चीज़ तब आपको एक प्रोमो कोड देना होगा एक्सिस माइजोन। अगर आप आपका एक्सिस बैंक मार्जिन क्रेडिट कार्ड के थ्रू मिनिमम 2500 रुपीज़ या फिर उससे ज़्यादा कोई भी अमाउंट का स्पेंड करते हो या फिर शॉपिंग करते हो तो उसी अमाउंट को आप ईएमआई पे भी कन्वर्ट कर सकते हो। मिनिमम स्पेंड होना चाहिए 2500 रुपीज़ ईएमआई पे कन्वर्ट करने के लिए। अगर आप डाइनिंग डिलाइट्स पे कोई भी खाना ऑर्डर करते हो या फिर कुछ भी करते हो तो आपको 20% कर ऑफ देने के लिए मिलेगा, जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर 400 से भी ज़्यादा स्टोर इंडियन का अवेलेबल है, यानी एक्सिस बैंक का पार्टनर स्टोर पे आप एक्सेस कर सकते हो। एक्सिस बैंक मार्जिन क्रेडिट कार्ड एक बहुत एक अच्छा खासा क्रेडिट कार्ड माना जाता है, एक अच्छा खासा बेनिफिट वाला क्रेडिट कार्ड देते हैं, यानी जो भी इस क्रेडिट कार्ड के अंदर मिलते हैं दूसरे क्रेडिट कार्ड के अंदर इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है, क्योंकि दूसरे क्रेडिट कार्ड का जो भी ज्वाइनिंग फीस रहता है बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, जहाँ पे एक्सिस बैंक मार्जिन क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग फीस बहुत ज़्यादा कम है। जहाँ पे एक्सिस बैंक मार्जिन क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग फीस रहता है 500 रुपीज़ प्लस जीएसटी, यानी 590 रुपीज़ समथिंग कुछ रहते हैं। लेकिन दूसरे क्रेडिट कार्ड के अंदर 1000 रुपीज़ 1500 रुपीज़ 10,000 रुपीज़ तक भी ज्वाइनिंग फीस लगता है, जिससे ऊपर में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। 10,000 भी आपको एज ए ज्वाइनिंग फीस देना होगा, एनुअल फीस भी आपको 10,000 रुपीज़ ही भरना होगा। मेरा सिर्फ काम है आप लोगों को डिटेल्स बताना, मेरा सिर्फ काम है आप लोगों के पास डिटेल्स ले आना, मेरा सिर्फ काम है कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा वो आपको बताना, ना कि मैं ये क्लियर कर दूँ कि इस क्रेडिट कार्ड को आप लीजिए, इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको ह्यूज बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड लोगे आप यूज़ करोगे आप, मैं नहीं, इसलिए आपको खुद ही जानना है, आपको खुद को ही देखना है, आपको खुद को ही
ठीक करने हैं कि आखिर में कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा, आखिर में कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा, कोई भी क्रेडिट कार्ड का अगर बात करें तो जो भी क्रेडिट कार्ड आप चाहते हो ले सकते हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड लेने से पहले आप ठीक तरह से जान लीजिए, ठीक तरह से समझ लीजिए, ठीक तरह से देख लीजिए कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा क्रेडिट कार्ड आखिर में आपको लेना चाहिए। क्योंकि क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट, फीचर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ आपको ही देखना होगा, आपको ही ठीक करना होगा। क्योंकि क्रेडिट कार्ड लोगे आप, यूज़ करोगे आप, अब मैं सिर्फ आपको डिटेल्स बता सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए आखिर में सही साबित हो सकते हैं। इनका मतलब ये नहीं है कि मैं बता दूँ कि इस क्रेडिट कार्ड को लीजिए, इनके अंदर आपको ह्यूज बेनिफिट मिला है। मेरा इस वीडियो का मेन टाइटल है एक्सिस बैंक महाजन क्रेडिट कार्ड, यानी इनका मतलब ये नहीं है कि मैं बता दूँ कि एक्सिस बैंक महाजन क्रेडिट कार्ड को ही आपको लेना है। इनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है जो दूसरा कोई भी क्रेडिट कार्ड का अंदर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मेरा जितना भी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है मेरा यूट्यूब चैनल के अंदर, क्रेडिट कार्ड के ऊपर सारा वीडियो पे एक ही चीज़ कहता रहता हूँ, जो भी क्रेडिट कार्ड लोगे आप खुद ही देख लीजिए, टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लीजिए। जो भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आप लेते हो उस बैंक का वेबसाइट पे जाकर आप चेक करिए कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आखिर में आपके लिए बना है, कौन सा क्रेडिट कार्ड आखिर में आपको लेना चाहिए। सब वीडियो को इतना तक रखते सो अच्छा थे जो स्पेंड किया पर हेल्प लो, अगर प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक यू वीडियो है।